एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वो लोगों के यहाँ जा जाकर काम किया करता था। उसके इतना काम करने के बाद भी उसके घर का गुजारा नहीं हो पाता था। अरे ये क्या, तुम लोगों के यहाँ जा जाकर खेती का काम करते हो? तुम कोई अपना काम क्यों नहीं करते? ऐसे तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। अगर तुम अपना खुद का काम नहीं करोगे तो हम भला क्या करेंगे? अरे ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम कैसी बात कर रही हो? भला मुझे तो खेती करने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। मैं कौन सा काम करूँगा? अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं अपने लिए कोई और काम ढूंढ कर देखता हूँ। रामू अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ दूर चलने पर वो अपना रास्ता भूल जाता है और फिर वो भटकते भटकते जंगल की तरफ पहुंच जाता है। वो जंगल से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। फिर वो देखता है कुछ दूर पर एक गाय खड़ी थी और फिर रामू उस गाय के पास चला जाता है और फिर वो उस गाय को अपने साथ घर ले जाने के बारे में सोचने लगता है। अरे रामू, तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? रामू गाय को बोलता देख आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे ये क्या, ये गाय बोल सकती है या फिर मेरा कोई वहम था? नहीं, ये तुम्हारा कोई वहम नहीं था, मैं सच में बोल सकती हूँ। तो क्या तुम्हें इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता पता है? हाँ रामू, तुम मेरे पीछे पीछे चलना और हम जंगल से निकल जाएंगे। रामू गाय के पीछे पीछे जाता रहता है और कुछ ही देर में दोनों जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जंगल से बाहर निकलने के बाद रामू उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है। रामू को गाय के साथ देखकर रामू की पत्नी कहती है, अरे ये क्या, तुम इस गाय को यहाँ पर क्यों ले आए? वैसे भी हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं, तो भला हम इस गाय को कैसे खिला पाएंगे? अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ज्यादा चारा नहीं खाती हूँ और कभी कभी तो मैं भूखी भी रह लेती हूँ। गाय को बोलता देख रामू की पत्नी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या बला है, ये तो बोलती भी है। अरे अरे डरो मत, बस ये गाय थोड़ी सी अलग है और वैसे भी मैं अब इसी गाय को पालने वाला हूँ क्योंकि मैं इसी गाय का दूध बेचूंगा। अगले दिन रामू गाय का दूध निकाल लेता है और वो देखता है वह दूध सोने में बदल जाता है। फिर रामू समझ जाता है ये कोई आम गाय नहीं बल्कि ये एक सोना देने वाली जादुई गाय है और फिर वो सोना बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और उसके परिवार के हालात भी बहुत सुधर जाते हैं। एक दिन रामू दूध निकालता है और उस दूध को कुछ देर बाद सोना बनते हुए एक सैनिक देख लेता है। ये सब देखने के बाद वो सैनिक राजमहल में राजा को सारी बात बता देता है। अगर ऐसा है तो उस गाय को और उस किसान को यहाँ पर लेकर आओ। और फिर रामू और उसकी गाय को दरबार में बुलाया जाता है। मैंने सुना है तुम्हारी गाय दूध की बजाय सोना देती है। हाँ महाराज, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। ए किसान, तुम इस गाय को यहीं पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और फिर गाय को क्रोध आ जाता है और वो राजा को हवा में लटका देती है। ए दुष्ट राजा, तू इतना बड़ा राजा होकर भी एक गरीब की खुशियाँ छीन रहा है, लेकिन मैं उस गरीब की खुशियाँ तुझे छीनने नहीं दूंगी और तेरा सारा राज्य तुझसे छीन लूंगी। नहीं जादुई गाय, नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ।
और इस गरीब किसान से भी क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था, कृपया मुझे माफ़ कर दो और इस गाय से कहो मुझे नीचे उतार दे। अरे जादुई गाय, इस राजा को उतार दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस तरह रामू और गाय उस दुष्ट राजा को माफ़ कर देते हैं और उसका राज्य उसे वापस दे देते हैं। रामू अपनी पत्नी और गाय के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।